सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का है। रेगुलर वालों का पेपर हो चुका है, तो उनके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ये 90 मार्क्स का पेपर है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपको भले ही पता हो कि पेपर पैटर्न क्या है, बट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए पेपर के। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करते हैं। सिंपल कैलकुलेटर आपको लेकर जाना है, बट इसमें फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि वर्किंग नोट होना ही चाहिए। देन हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजरियल एक्सपेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 9 मार्क्स का आया था और ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। फिर आया था बी पार्ट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट आर द प्रोक्विजिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन अ कंपनी। ये भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसके चॉइस में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट से ही हैं। पहला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग एल्स बट फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेलर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, ये फर्स्ट यूनिट से है। एंड एग्जामिन द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। डिस्कस क्रिएशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये फिफ्थ यूनिट से है। तो आप देख सकते हैं कि आपके 18 मार्क्स की पूरी थ्योरी है जो फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट से आई है। देन आपको अब आपका ये नेक्स्ट यूनिट से है, सेकंड यूनिट से। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बजटिंग की फैक्टर। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ में बी पार्ट था, पीएस लिमिटेड प्रोड्यूसिंग एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स बजट फॉर कैलेंडर ईयर 2025 एज पर द क्वार्टर इज अंडर। ये क्वार्टर्स आपको पूरा दे रखा है। द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री 6000 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट and close with the inventory of 8,000 unit. Production is customarily scheduled to provide 70% of current quarter sale demand plus 30% of following quarter. You are required to prepare quarterly as well as whole yearly statement showing opening stock, production, closing stock. अब आपको यहाँ क्या बनाना है? देखो, क्वेश्चन में आपको सेल्स बजट दे रखा है और आपको यहाँ पे प्रोडक्शन बजट आपको बताना है कि आपको कितना अमाउंट प्रोड्यूस करना है। इसके हिसाब से आपको ये भी दे रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, और आप 70% करेंट क्वार्टर सेल का लेते हैं, 30% नेक्स्ट क्वार्टर सेल का लेते हैं, और पूरे ईयर का प्रोड्यूस करना है। मतलब आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर का सम अप करके भी दिखाना है साइड में। मैं साथ में आपको थोड़ा सॉल्यूशन बताते चल रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे। और ये आपको अब पता चल गया होगा कि ये बजटिंग एंड बजटरी सिस्टम से आया है, मतलब सेकेंड यूनिट से ये क्वेश्चन है। देन ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 4 मार्क्स का आपका ये हो गया और 14 मार्क्स का ये, मतलब टोटल 18 मार्क्स के आपके हो चुके हैं। इसकी चॉइस में क्वेश्चन आया है, a budgeting manager of a company is preparing a flexible budget for a coming accounting year. The company produces single product. The following information is provided. Direct material का cost, direct labor average का cost दे रखा है, that is 12.50 per hour, और आपको 1.60 hour लगते हैं to produce a 1 unit of product. Salesmen are paid a commission of ₹5 per unit sold. Fixed selling and administrative expense 3,75,000 per year. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैज़ बीन एस्टिमेटेड इन अ फॉलोइंग अमाउंट। अब आपको ये पूरा दे रखा है 1,20,000 यूनिट्स के लिए, 1,50,000 यूनिट्स के लिए। ये फ्लेक्सिबल बजट आपको दे रखा है। अब आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट as a production level of 1,40,000 units, stating clearly the cost behavior of each cost. अब देखो, यहाँ पे आपको इन कोस्ट का बिहेवियर नहीं बताया कि डायरेक्ट मटेरियल आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, किसी का भी बिहेवियर नहीं पता। तो आपको पहले तो बिहेवियर पता करना है इनका। उसके हिसाब से आपको 140 यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है, और ये पूरा क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का है जो चॉइस में आ रखा है, और आपको पता चल ही गया होगा कि ये भी बजटरी से है, सेकेंड यूनिट से। देन आपका थर्ड क्वेश्चन था, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग finishes the following information for the month ending 31st March 2024. Standard mix to produce 10 unit of product Z is under material आपका 300 kg का 30 पर kg आपको ये पूरे मशीन का दे रखा है। उसके बाद ड्यूरिंग अ मंथ 2024 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Z वॉज एक्चुअली प्रोड्यूस एंड कंजम्पशन आपको दे रखा है कितना कितना कंजम्पशन हो। अब आया यहाँ पे क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉलोइंग मटेरियल वेरिएंस। आपको ये सारे मटेरियल वेरिएंस दे रखे हैं। आपको पता होगा सेकेंड यूनिट में स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस वाला जो चैप्टर था उसमें आपको मटेरियल वेरिएंस प्रिपेयर करने थे। तो ये सारे मटेरियल वेरिएंस पूछ लिए हैं 5 के 5 उन्होंने, कॉस्ट, प्राइस, यूजेज। आपको इस डेटा से ये वेरिएंस निकालने हैं। इसके और में आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, कैपेसिटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और बाकी का एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है इसमें, कैलकुलेट द सेल्स वेरिएंस। अब सेल्स वेरिएंस में भी सेल्स मार्जिन वाला नहीं, सेल्स सिंपल सेल्स वेरिएंस इन्होंने पूछा है। उसमें भी क्या क्या पूछा है, टोटल प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस आपको निकालना है इस डेटा से, जो कि 12 मार्क्स का है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ये भी आपका आप देख रहे होंगे कि आपकी सेकंड यूनिट से ही है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि सेकंड यूनिट 36 मार्क्स की आएगी। तो आप देख सकते हैं 18 मार्क्स का पहला क्वेश्चन और 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन 36 मार्क्स की आपकी सेकंड यूनिट से आया था। देन उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन आपका, मैन लिमिटेड स्टार्ट द ऑपरेशन इन 2023 विद अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख। द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर इज गिवन। सेल्स यूनिट दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, देयर हैज बीन नो चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सेलिंग प्राइस एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू 2024-25। सेलिंग प्राइस आपको 40 दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट एट 70% ऑफ टोटल कैपेसिटी। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सीवीवीपी से है। बट मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपका बजटिंग वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और सीवीवीपी वाले तो आपको दिख ही रहा है कि ब्रेक इवन निकालना है, तो वो कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है इसका बी पार्ट। इसके बी पार्ट में पूछा गया है तो फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको डेटा दे रखा है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन द फॉलोइंग प्रपोजल इज कंसिडर्ड। अब ये प्रपोजल रखा गया था कि आप सेल प्राइस 10% से रिड्यूस कर दीजिए, आपकी एडिशनल एक्सपेंडिचर 3 लाख से बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको पूछा है हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 8 लाख पर ईयर। अगर आपको अपना प्रॉफिट 8 लाख पर ईयर करना है तो आपको कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो साफ साफ दिख रहा है सीवीपी से ही ये क्वेश्चन है आपका। देन उसके बाद इसके और में दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन डिसीजन मेकिंग, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। ये थ्योरी क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप थ्योरी न्यूमेरिकल करके जाओगे तो आप पेपर कर पाओगे, नहीं। बिल्कुल चांसेस हैं कि आपको थ्योरी भी पढ़नी है। और आप देख सकते हो कि 18 मार्क्स की आपकी थ्योरी है ही, उसके अलावा 6 मार्क्स की थ्योरी यहाँ है, 4 मार्क्स की थ्योरी पीछे थी। तो आपका 28 मार्क्स की तो थ्योरी अभी तक आप देख चुके। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे ना, तो आप थ्योरी पे फोकस करो अच्छे से, ताकि आप एटलीस्ट पास हो सको। देन उसके बाद इसकी एक क्वेश्चन है इसका बी पार्ट में, द CVP रिलेशनशिप ऑफ SR लिमिटेड इज डिस्क्राइब इन अ इक्वेशन। एंड आपको पूछा है आइडेंटिफाई द पीवी रेशियो, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कंपनी, एनालाइज द सेल्स वॉल्यूम टू बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इनकम 1 लाख। और ये 12 मार्क्स का इसका क्वेश्चन दे रखा है। देन इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है SR लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस की डिटेल है, सेलिंग, वेरिएबल, फिक्स्ड, एक्चुअल आउटपुट। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन। एज पर द प्रपोजल आपका कोर्स स्ट्रक्चर ये बदल जाएगा। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ कंपनी यू आस्क्ड टू गिवन अ फॉलोइंग कैलकुलेशन एंड एडवाइस द कंसिडरेशन फॉर मैनेजमेंट। पहला इसमें पूछा गया लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द प्रपोजल अल्टरनेटिव वेयर द कंपनी विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज बीइंग अर्न इन एग्जिस्टिंग लेवल। कि कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको, लेवल ऑफ आउटपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट बतानी है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करके आपका पहले वाला प्रपोजल मतलब एग्जिस्टिंग एंड आपका प्रपोजल का प्रॉफिट सेम होगा। दूसरा आपको पूछा है रेंज ऑफ सेल वेयर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एंड प्रपोज्ड मॉडर्नाइजेशन विल बी मोर प्रॉफिटेबल। वो रेंज ऑफ सेल्स बताओ जहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस और आपका जो प्रपोज्ड मॉडर्नाइजेशन है वो प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, वेदर द कंपनी शुड कंसीडर द मॉडर्नाइजेशन और नॉट, ये भी बताना है। और आपको एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी बताना है अंडर द टू अल्टरनेटिव। अगर कंपनी आपकी 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो इसके और में आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग विद एग्जाम्पल, ऑल्सो डिस्कस क्राइटेरिया यूज टू मेजर द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी मैंने की फैक्टर इज अ प्ले। तो ये क्वेश्चन आपका की फैक्टर से तो आपको दिख रहा है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका डिसीजन मेकिंग से ही आया है। ठीक है, तो की फैक्टर डिसीजन मेकिंग में थे 6 मार्क्स की। फिर से यहाँ पे थ्योरी आ चुकी है और फिर यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ABC दे रखा है फॉर ईच 3 डिफरेंट मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, रिलीवेंट डेटा यहाँ पे दे रखा है। और आपको पूछा है कि मशीन Z इज़ आइडेंटिफाइड एज अ बॉटल नेक। बॉटल नेक मतलब इसका आपको की फैक्टर दे रखा है कि मशीन Z के जो आर्स है वो लिमिटेड हैं, तो वो की फैक्टर है। अब आपको ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट भी बताना है।
अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 7,80,000 है और ये 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आपको मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए, किस यूनिट से हैं, किस टॉपिक से हैं, आपको ये भी बता दिया कि थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसी तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है? और इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी आपको करके वीडियो के थ्रू दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।